खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र में चल रही उठापटक के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय उस चौराहे पर खड़ी है जहां हर दिन एक नया समीकरण बनता और बिगड़ता दिखाई दे रहा है। कल तक जो धुर विरोधी थे, आज वो बंद कमरों में गुपचुप मुलाकातें कर रहे हैं। शरद पवार गुट के दो मजबूत स्तंभ माने जाने वाले जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड दोनों ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके बंगले नंदनवन में मुलाकात की है। इस मुलाकात के ठीक पहले शिंदे दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करके लौटे थे और मुंबई में जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री फडणवीस से भी मुलाकात की थी। आखिर इस महा मुलाकात के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या महाराष्ट्र में फिर कोई नया खेला होने वाला है? आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र में, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। शरद पवार साहब को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये पूरी तरह से फैसला उन दोनों दलों का निजी फैसला है। ये तो अधिकारी नहीं है मुझे, मैं इंडिया अलायंस का घटक हूँ। निर्णय जो है इस बारे में क्या करना है, कोई अकेली पार्टी नहीं करेगी इंडिया ब्लॉक की। महाराष्ट्र की सियासत में नंदनवन बंगला इस वक्त चर्चा का केंद्र बन गया है। शरद पवार के सबसे वफादार से प्लस सलार जयंत पाटिल और आक्रामक नेता जितेंद्र आव्हाड ने जब एकनाथ शिंदे के घर का रुख किया तो मुंबई से दिल्ली तक सियासी गलियारों में कयासों के बाजार गर्म हो गए। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में आधे घंटे से ज्यादा एकनाथ शिंदे और जयंत पाटिल के बीच 1 to 1 यानी बंद कमरे में अकेले बातचीत हुई। ये मुलाकात इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि महायुति सरकार और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच तलवारें खिंची हुई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट सिर्फ इतना ही नहीं है। इससे ठीक 2 दिन पहले जयंत पाटिल ने वर्षा बंगले पर जाकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी गुफ्तगू की थी। एक तरफ शरद पवार गुट के नेताओं का बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं से मिलना और दूसरी ओर अजीत पवार गुट के नेताओं की भी लगातार सक्रियता। सवाल खड़े होते हैं कि क्या पर्दे के पीछे किसी बड़ी सियासी खिचड़ी को पकाया जा रहा है? आखिर इन मुलाकातों के मायने क्या है? कि शरद पवार की पार्टी इंडी गठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थामने जा रही है। हालांकि सुप्रिया सुले इससे इनकार कर रही है। बारिश आई तो छाता लूं कि मैं रेनकोट लूं? These are very vague discussions. These are very serious bills. पार्टी के भीतर क्या आपकी राय? पार्टी के भीतर नेताओं की आपकी? ये तो अधिकारी नहीं है मुझे, मैं इंडिया अलायंस का घटक हूँ। तब जो होगा तो साथ में सोचेंगे। बड़ा काम, ये बिल बहुत इम्पोर्टेंट है इस देश के लिए। इसके हल्के में हम लोग चर्चा नहीं करते, हम साथ में बैठेंगे जो देश के हित में होगा। सुप्रिया भले ही पार्टी के एनडीए से जुड़ने की खबरों का खंडन कर रही है, लेकिन सुप्रिया का इससे पहले दिया बयान बताता है कि शरद पवार कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं। शरद पवार की राजनीति को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि उनके सिपला सलार यूं ही विरोधी खेमे के शीर्ष नेताओं से बैक टू बैक बैठकें नहीं करते। अमित शाह से मिलकर लौटे एकनाथ शिंदे का जयंत पाटिल से मिलना और फडणवीस का इसमें शामिल होना ये संकेत देता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऑल इज नॉट वेल और इससे कुछ बड़ा पक रहा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन बिल का समर्थन करने के लिए शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रही है। वही खबर है कि शरद पवार ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को समर्थन देने का मन बना लिया है। आगामी मॉनसून सत्र में सबसे ज्यादा नजर महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर ही रहेगी। बीते 17 अप्रैल को सरकार संख्या बल जुटाने में विफल रही थी। विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े थे। कुल 528 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पास करवाने के लिए इसके 2/3 यानी 352 वोट चाहिए थे, लेकिन पिछले 3 महीनों में लोकसभा का गणित तेजी से बदला है। पहले टीएमसी में टूट के बाद 20 सांसदों का नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया के एनडीए में आने और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल होने के बाद विधेयक का समर्थन करने वालों की संख्या 324 पहुंच गई है। यदि 8 सांसदों वाला एनसीपी शरद पवार गुट विधेयक का समर्थन करता है तो ये संख्या 332 पहुंच जाएगी। यही कारण है कि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में मुलाकातों की सियासत हो रही है। शरद पवार के एनसीपी के एनडीए में शामिल होने की खबरों के बाद इंडी गठबंधन में हड़का मचा है। शिवसेना उद्धव गुट शरद पवार में एनडीए में शामिल होने की बात को महज अफवाह बता रहा है। 50% अगर सीटें बढ़ती है सिर्फ, और एक ऐसा एक भूमिका अगर सरकार लेकर अमेंडमेंट लेकर सामने आती है और सभी से चर्चा करती है तो उस बात पर चर्चा हो सकती है। निर्णय जो है इस बारे में क्या करना है, कोई अकेली पार्टी नहीं करेगी इंडिया ब्लॉक की। ना शिवसेना करेगी, ना एनसीपी करेगी, ना और कोई करेगी, ना कांग्रेस करेगी।
इतिहास गवाह है कि महाराष्ट्र में जब जब ऐसी गुप्त बैठकें हुई हैं, तब तब सत्ता का तख्ता पलट या बड़े गठबंधनों का उदय हुआ है। कि शरद पवार का गुट भविष्य के लिए कोई नया रास्ता तलाश रहा है या फिर महायुति के भीतर अजीत पवार को घेरने की कोई बड़ी चक्रव्यूह रचना की जा रही है। महाराष्ट्र में ना पूरी तरह से इनकार अंतिम होता है और न ही हर मुलाकात गठबंधन की गारंटी। फिलहाल सियासी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, चालें चली जा रही हैं। वजीर से ज्यादा चर्चा मोहरों की हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि साइलेंट मुलाकातों का लाउड धमाका कब और किस रूप में होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।